अभी सुबह के 3:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुवाहाटी। यहाँ से हमारी पावर चेंज हो जाती है गाड़ी की। जी हाँ, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे चल रहे थे। अब यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी डीजल पावर से, इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम लगता है ट्रेन को, पावर चेंज होती है गाड़ी की। बाकी गुवाहाटी इस रूट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, बहुत बड़ा है ये। और आपको यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी। डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम, लाउंज, लॉबी, हर चीज़ मिलने वाला है यहाँ पर। खाने पीने के लिए हर जो फैसिलिटी चाहिए ना आपको, वो ही इस स्टेशन पे आ गया। और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। और गुवाहाटी पहुँचने के साथ हमारी जर्नी अब जो है वो आसाम में स्टार्ट हुई है। वेस्ट बंगाल से निकल कर के हमने फिर से अपना स्टेट चेंज कर दिया है और अब हम असम में एंटर कर चुके हैं। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि हमने अभी तक कितने स्टेट्स चेंज किए। न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया, सॉरी NCR से स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और अब फिर झारखंड, बीच में झारखंड में भी एंटर किए थे और उसके बाद अब असम में एंटर कर सकते हैं। वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंटर कर रही है कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से चल करके अगरतला तक जाती है, त्रिपुरा की कैपिटल। बाकी ये रहा मेरा बर्थ और ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो चुकी है। गुवाहाटी तक की जर्नी के बाद ना बहुत लगभग ट्रेन खाली हो गई है। अभी तक पूरा फुल चल रहा था, बट ये सिलसिला चालू हो गया मालदा टाउन से। गुवाहाटी से हमारी ट्रेन खुल गई। अब हमारी ट्रेन जो दनादन स्पीड से चल रही थी, 130 का स्पीड मेंटेन कर रही थी, अब वो नहीं हो पाएगा। अब हमारी ट्रेन स्लो डाउन होगी, आराम से जर्नी करेगी। अभी तो सिंगल पावर पे हम लोग चल रहे हैं। आगे चलकर होजाई से हमारे पास डबल पावर, डबल इंजन से हमारी गाड़ी चलेगी। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू डे 3 ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मिजोरम बाई ट्रेन। आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन और सबसे खूबसूरत दिन है। अभी हमारी ट्रेन होजाई जंक्शन से खुल चुकी है और फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यू हाफलोंग की ओर। जब होजाई से आगे बढ़ते हैं ना, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एक ट्रायंगल बनता है। वहाँ से अक्सर मोस्ट ऑफ द ट्रेनें लामडिंग जाती हैं और लामडिंग जा कर के फिर रिवर्सल ले कर के, इंजन ले कर के, एक्स्ट्रा पावर ले कर के पीछे से, और तब वो आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। बट हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले हैं। हम लोग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पहले ही हम लोग राइट टर्न ले लेंगे और उसके बाद जो एक स्टेशन आती है, एक जंक्शन आती है, वहाँ से हम एक्स्ट्रा पावर लेकर के कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। तो इसलिए हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। बाकी सुबह हो चुकी है और बहुत खूबसूरत सुबह है, और सुबह होने के साथ हमारी ब्रेकफास्ट भी आ चुकी है। बिस्किट है और जिंजर टी है। तो चलिए चाय और बिस्किट के साथ बाहर के नज़ारे लेते हैं, मज़े लेते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरा पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखो। न्यू दिल्ली से मैं पटना तक आया था। अभी मैं कंप्लीट जर्नी कर रहा हूँ 20508, ट्रेन नंबर 20508 सांग राजधानी में, जो कि न्यू दिल्ली से चल के आनंद विहार से चल करके सांग, जो कि ऐज़वाल के पास है, वहाँ तक जाती है। तो अभी आज मेरा डे 3 है इस ट्रेन में। तो आप जाके पिछले 2 वीडियो में देखो, बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत ही बढ़िया। पहले जर्नी में एकदम धुआंधार स्पीड आपको दिखाया गया। दूसरे जर्नी में हम 6 स्टेट्स को क्रॉस करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज तीसरी जर्नी में बहुत ही खूबसूरत आपको वैली दिखलाने वाले हैं, जो असम का इकलौता हिल स्टेशन है, वो दिखलाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र पे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, और अगर मैं आपको मैप दिखलाऊँ तो रुको मैं दिखलाता हूँ आपको कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम लोग टर्न लेने वाले हैं। देखो यही है।
पॉइंट है जहाँ से हम लोग टर्न लेने वाले हैं। देख लो, यहाँ से अगर इस तरफ हम लोग जाते हैं, लेफ़्ट की साइड जाएंगे तो हम लामडिंग पहुँच जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेनें करती हैं। वो फिर लामडिंग जाके वहाँ से रिवर्सल ले करके तब वापस आती है। बट हम लोग नहीं जाने वाले हैं इस रूट पे। हम यहाँ से राइट लेंगे और फिर अगला जो छोटा स्टेशन है, मंदिर दिशा रेलवे स्टेशन जो है ना, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। वहाँ हमारी कोई कॉमर्शियल स्टॉप नहीं होने वाली है, वो एक टेक्निकल स्टॉप होगी मंदिर दिशा में, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा पावर जो कि ट्रेन के पीछे लगाई जाएगी और वहाँ से हम लोग अपनी आगे की जर्नी, जो कि घाटी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वैली में एंटर करेंगे। बहुत प्यारी हुई है, तो बहुत प्यारी हुई है। और ट्रेन बिल्कुल अब खाली है, तो अब किसी भी जगह पर बैठ के कहीं से भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो जो भी हमें पैन ग्लास जो है वो साफ़ मिलेगा, वहीं हम बैठ कर अपनी जर्नी की वो शूट कर सकते हैं। बट बाहर से देखने का मज़ा कुछ और होता है। तो हम लोग यहाँ से शूट नहीं कर, बाहर शीशे से ना दिखलाकर आपको बाहर से दिखलाएंगे। बहुत बहुत सुंदर होने वाली है जर्नी। लामडिंग भी एक बहुत बड़ा स्टेशन हो जाता है, बहुत ही मेजर स्टेशन है। कई सारी ट्रेनें, ऑलमोस्ट लगभग सब ट्रेनें वहाँ पे जाती हैं। कुछ ट्रेन ही हैं जो वहाँ से अपनी रूट चेंज करती है, अदरवाइज़ लगभग सारी ट्रेनें लामडिंग जाती हैं और फिर वहाँ से वो अपनी एक्स्ट्रा पावर ले करके और तब आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। वापसी में वो ट्रेनें वहाँ रुकती हैं, उनकी एक्स्ट्रा पावर वहाँ से हटाई जाती है और फिर तब वो आगे की रिटर्निंग गुवाहाटी के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लामडिंग से ही हम रिवर्सल लेके बदरपुर वाले पे जाते हैं और लामडिंग से अगर सीधे जाते हैं हम लोग, उस रूट से हम लोग चले जाते हैं सुकोवी वाले रूट पे, जो नागालैंड में है। अगर आपने वो मैंने सुकोवी वाला भी रूट कवर किया हुआ है, जो कि नागालैंड की लास्ट रेलवे स्टेशन है। और तो आप ज़रूर जाके उसे देखना, बहुत ही खूबसूरत जगह पे वो रेलवे स्टेशन। डेजर्टेड है वो बिल्कुल, ये मैं मानूंगा, बट जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। पत्थरखोला रेलवे स्टेशन हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं। स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे, अभी हमारी ट्रेन यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ेगी। इस तरफ का व्यू चेक करो। सुबह सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सूरज भगवान निकल चुके हैं हमारे। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई, इस वजह से नींद ज़्यादा ले रहा हूँ। गुवाहाटी से चला था तो मैं सोचा था जाग जाऊँगा समय पर, बट ट्रेन स्टेशन से निकल गई तब मैं जागा था। खैर कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। और ये देखिए इंडिया की लेटेस्ट इंजन है जिसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये मढ़ौरा में बनी हुई इंजन है, बिहार के मढ़ौरा में जो डीजल लोको इंजन है फैक्ट्री है, वहाँ पे बनी हुई इंजन है और इसे ही एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत पावरफुल, बहुत बढ़िया इंजन है। पत्थरखोला में हमारी ट्रेन एंटर हो रही है। और यहीं से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग राइट ले लेंगे और अगर लेफ़्ट वाले ट्रैक से जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे लामडिंग। स्टेशन का लुक ले लो, देखो ऐसा है पत्थरखोला रेलवे स्टेशन। छोटा सा है बहुत, बट इस तरफ के एक बहुत
अच्छी बात लगी, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं और प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं। अब तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है और जो भी अब जर्नी कर भी रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बदरपुर जाते जाते डिवोट कर जाएंगे, तो बहुत बिल्कुल खाली हो गई थी। मैक्सिमम लोग गुवाहाटी तक उतर चुके हैं, बहुत, क्योंकि मेजर जो जर्नी करने वाले लोग होते हैं वो गुवाहाटी तक आते हैं। अलग अलग डायरेक्शन के लोग होते हैं, क्योंकि गुवाहाटी एक हब की तरह काम करता है, जहाँ से हर डायरेक्शन के लिए आपको ना गाड़ियाँ मिल जाती हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए निकलने के लिए। तो इस वजह से वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बाई रोड ट्रैवल करने वाले, बाई ट्रेन ट्रैवल करने वाले, बाई एयर ट्रैवल करने वाले लोग, हर तरीके के लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इस वजह से गुवाहाटी एक हब की तरह काम करता है। तो तभी गुवाहाटी में बहुत बिल्कुल ट्रेन खाली हो गई है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, वैली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक राउंड आपको देंगे पूरे ट्रेन का कि कैसा है, इसका अंदर से कैसा है, 3 टियर से लेकर के फर्स्ट क्लास तक का। अच्छा, एक चीज़ देखो, वहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रीट लैंप है ना, ये सब सोलर पावर्ड है। ये बहुत अच्छी दिखी मुझे। मैं लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था तो उसी टाइम नोटिस किया कि ये सारी लाइट्स जो हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो सोलर पावर्ड हैं। दिन में चार्ज होती हैं और शाम होते ही ऑटोमेटिकली जल जाती हैं। तो ये सेल्फ रिलायबिलिटी की ओर और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हमारी इंडियन रेलवे जो है वो कदम बढ़ा रही है। बहुत अच्छा लगा है ये देख करके। सिग्नल हो गई है, डीजल इंजन की व्हिसल ही अलग होती है। बहुत ज़्यादा क्लियर धूप नहीं है, बादल से लगे हुए हैं, क्या पता बारिश हो जाए। नहीं, बारिश नहीं होगी अभी, मानसून के वक्त आओगे तब बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खूबसूरत लगता है ये रूट। पूरी बारिश जब हो रही होती है, पूरी ग्रीनरी रहती है, अलग ही खूबसूरती होती है उस वक्त इस रूट की। देखिए कैसे पूरी वैली एकदम गोल्डन कलर से ढक गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है अभी। ग्रीनरी और सनराइज कमाल कर देते हैं, दोनों मिल गए तो। स्कूल है, और देखो यहीं से हमारी जर्नी अलग हो रही है, यहीं से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। वो रूट जो चली गई वो जा रही है लामडिंग, वो लामडिंग जाएगी और फिर तब रिवर्सल लेके आगे आकर के इस लाइन से मिलेगी, और हम लोग दूसरे लाइन पे अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो लामडिंग से आकर के इस लाइन में मर्ज हो गई।
7:02 हो रहे हैं और हमें अभी मंदिर दिशा में रोका गया है। मंदिर दिशा जंक्शन में पहुंच चुके हैं। यही वो जंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम लोग न्यू हाफलोंग लामडिंग न जा करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए हैं, जहाँ पर हमारे लिए एक्स्ट्रा पावर जो कि पीछे अटैच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से वैली में एंटर करते हैं और एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है। तो पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ करके और आगे की जर्नी कवर करेंगे बदरपुर तक के। फिर बदरपुर के बाद एक्स्ट्रा पावर जो होता है उसे डिटैच कर दिया जाता है, बदरपुर में ही एक्स्ट्रा पावर रह जाती है और फिर ट्रेन आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करती है मेन पावर के साथ। तो अभी हम लोग हमारी पावर देख सकते हो कि WDG4G फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी पैसेंजर ट्रेन में इस इंजन को अटैच किया जा रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ जिसमें किसी ऐसे ट्रेन में जिसमें WDG4G इंजन को अटैच किया हुआ है। रेल मैनेजर उतर चुके हैं और बाकी टेक्निकल टीम जो है वहाँ पर तैयारी कर चुकी है कि इंजन आएगी और उसे अटैच किया जाएगा। तो बहुत ही तेज़ और फास्ट काम किया जा रहा है, कोई डिले नहीं, कोई लेट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल अब ट्रेन आई है और तब तक इंजन रेडी थी। अब इंजन पहुंचेगी और फिर उसे अटैच करके आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दी जाएगी। यहाँ पर कोई कॉमर्शियल स्टॉप नहीं है, इसलिए आप अगर टिकट बुक कर रहे हो तो ये कंसीडर मत करके चलना कि ट्रेन यहाँ पर अगर आप बुकिंग करोगे तो कॉमर्शियल स्टॉप में आपको मिलने वाला है। यहाँ ये एक टेक्निकल स्टॉप है। हाँ, यहाँ आप डिवोर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली, बट ये टेक्निकल स्टॉप है, कोई कॉमर्शियल स्टॉप नहीं है ये। बाकी बाहर के तो नज़ारे देखो भाई, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। जब धूप पड़ रही है ना, उस तरफ से पूरी कैनोपी बनी हुई है, कितनी सुंदर कैनोपी बनी हुई है। वहाँ से सामने जब धूप पड़ रही है ना इस एरिया पे, तो गजब की खूबसूरत लग रही है। और सामने जो भी आपको ये लंबे लंबे पतले पतले पेड़ दिख रहे हैं, ये सब सुपारी के पेड़ हैं। लास्ट टाइम मैं जब ट्रैवल कर रहा था मुझे नहीं पता था कि ये सुपारी के पेड़ हैं, मुझे लगा कि वो साबूदाना का पेड़ है, बट फिर बाद में बताया गया कि नहीं, साबूदाना का पेड़ तो मोटा होता है, ये सुपारी के पेड़ है। और यहाँ पर सुपारी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये आ चुकी है और उसे अब अटैच किया जा रहा है। हरी झंडी मिल गई है और अब हम लोग जर्नी जो करेंगे, हमें विसल और इंजन की साउंड पीछे से भी आने वाली है, क्योंकि अब हम चलेंगे डबल इंजन पे। चलो नहीं, तलो। थैंक यू मंदिर दिशा, हमें एक एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हमारी ट्रेन को। तो मंदिर दिशा से कुछ एक्स्ट्रा पावर WDG6G का कुछ नहीं, बहुत सारा एक्स्ट्रा पावर लेकर के अब हम चल चुके हैं घाटियों की ओर, जहां हमारी ट्रेन घाटियों पर चढ़ाई करते हुए और अपनी जर्नी को पूरा करके आगे की ओर बढ़ेगी। बड़े प्यारे प्यारे आपको स्टेशंस दिखेंगे यहाँ पर, बहुत बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे स्टेशन हैं लेकिन बहुत खूबसूरत, चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा हुआ, खाली साफ सुथरे, अलग ही खूबसूरती है इस रूट की। कैसे सांप की तरह रेंगता हुआ, इसकी ड्रोन शॉट बहुत सुंदर आएगी। पता नहीं ड्रोन्स अलाउड हैं या नहीं इस एरिया में, बट ड्रोन शॉट बहुत खूबसूरत आने वाली है इसकी, क्योंकि कर्व्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं इस रूट पे। आप एक कर्व से निकलोगे दूसरे कर्व में एंटर करते हो, दूसरे से निकलो तीसरे में, मतलब मल्टीपल कर्व्स, मल्टीपल ब्रिजेज, मल्टीपल टनल्स हमें मिलने वाले हैं। आप बस काउंट करते रहना कितने नंबर की कर्व्स है, कितने नंबर की ब्रिज है, कितने नंबर की टनल है। अभी तो शुरुआत हुई है भाई। पीछे से हमें पावर कर रही है WDG6G।
माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, देखो खूबसूरती। ओहो, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली असम वगैरह की और इस सेक्शन में आपको बांस की बहुत ज़्यादा मिलेगी। बांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बांस, तंबाकू, ये सारी चीज़ें, बांस की बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते भी हैं। इवन घर वगैरह भी बांस से ही बनाते हैं। तो बांस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती है बांस। बहुत ही फ्लेक्सिबल और मतलब यूनिक क्वालिटी है। धान की भी खेती बढ़िया होती है और धान के खेत में भी धान कटाई शुरू हो गई है, पक गए हैं फसल।
अभी न्यू हाफलोंग के लिए हमें हमारी जर्नी की 60 किलोमीटर बाकी है और तब तक हमारा चाय सुबह आया था, उसके बाद अब ब्रेकफास्ट आ चुका है जिसमें ब्रेड है, फ्रूटी है और देखते हैं इसमें कटलेट होगा और बटर और टी किट है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसे फटाफट निपटाते हैं न्यू हाफलोंग पर पहुंचने से पहले, क्योंकि न्यू हाफलोंग के बाद जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाती है, रोड बहुत प्यारी हो जाती है। तो इसमें कटलेट है और आलू है, माज़ा, बटर सॉस, टी किट और ये ब्राउन ब्रेड और चाय के लिए गर्म पानी। सब कुछ छोड़ो, अभी देखो ये व्यू, ओह माय गॉड क्या खूबसूरत है। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं भाई, देखो अब प्रॉपर चढ़ाई होनी शुरू हो गई है हाफलोंग के लिए। हाफलोंग जो है ना वो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे रेलवे स्टेशन है, बहुत ऊंचाई पे। अब चढ़ाई कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है, हाफलोंग पहुंचने में 45 किलोमीटर रह गया है और ये कंप्लीट जर्नी जो है ना वो इंक्लाइन है, चढ़ना ही है। इसी वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे करके, और इसी सेक्शन की वजह से डबल इंजन की ज़रूरत है। उनके बारे में सोचो जो हर रोज़ यहाँ उठते हैं और हर रोज़ उन्हें इतनी खूबसूरत वैली देखने को मिलती है। ये रूट इतना सुंदर है ना, मेरी बात मानो, गारंटी है कि ये रूट आपको सोने नहीं देगा, खाली बैठने नहीं देगा, इतना खूबसूरत है ये। पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग थी, उसका शॉट मिस हो गया, तो मैं फ़ोटो अभी अटैच कर दूंगा। और पहले ये देखो, पिकनिक स्पॉट है ये तो भाई, प्योर पिकनिक स्पॉट। हाँ, मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं जर्नी कर रहा था इस रूट पे, तो आते और जाते दोनों टाइम, जब गुवाहाटी टू सिलचर किया था और सिलचर टू सियालदह किया था, दोनों टाइम उस बिल्डिंग का शॉट मिस हो गया था। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, रेड कलर की थी, वो शॉट मिस हो गया था, नहीं ले पाया था। बट इस बार नहीं मिस हुआ, लिया है और अभी मैं अटैच कर दूँगा उस फोटो को, देखना बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये कंप्लीट कार्गो वाली ट्रेन है, पार्सल वैन है। माईबांग पहुंच गए, बहुत ही सुंदर ये रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है ये लोकेशन, इतनी प्यारी लोकेशन है। और जब मानसून में आओगे ना तब तो और भी खूबसूरत लगती है। यहाँ स्टॉपेज नहीं है, बस हमारी ट्रेन धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर लोकेशन है। ओए स्कूल जा रहे हैं वो लोग। और भाई व्यू तो देखो, व्यू 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 बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है ये लोकेशन भाई, बहुत सुंदर। अभी मेन लाइन पे रोका हुआ है हमें। यहाँ से हमारी लास्ट टाइम पे जब क्रॉस कर रहा था सुबह का ही टाइम था, स्कूल जाने का ही टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बारिश हो रही थी भयंकर। तो वो वीडियो मत मिस करना, नॉर्थ ईस्ट एक्सपीडिशन में वो है वीडियो, जाकर देखो, बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत लग रही है, ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये वैली कितनी खूबसूरत लग रही है, अद्भुत। वहाँ देखो, वो जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग जाने वाले हैं और उसी से होकर के आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वही ब्रिज है, आगे से पूरा घूम करके और वैसे हम लोग जाने वाले हैं।
ब्यूटी, तो देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है। दिस ब्यूटी can't be explained in the words. लेयर्स बाय लेयर्स, कितनी खूबसूरत। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आसाम। दिस इज ब्यूटीफुल आसाम, ऑसम आसाम। सामने देखो कितनी सुंदर क्लाउड। कैसे कोई इन पहाड़ों से प्यार भी नहीं पड़ सकता है यार। इंसानों को छोड़ो, पहाड़ों से प्यार करो। इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। अभी गोल घूमकर हम फिर से उसी लाइन पर चल रहे हैं। जो मैंने आपको पीछे रेल ट्रैक दिखाया था ना, उसी से हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं ऊपर। नाउ द वैली इज़ गोइंग टू ओपन। मैं चाहे कितनी बार भी इस रूट पे आ जाऊँ ना, फिर भी आई कांट गेट ओवर दिस व्यू, आई कांट गेट ओवर दिस रूट। इतनी खूबसूरत है ये, माय गॉड, अल्टीमेट। देखो अभी नीचे से हम लोग आ रहे हैं, उस ट्रैक से हम लोग घूम करके और तब ऊपर की ओर आए हैं। ये देखो, ओह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता है क्या? Simply you can't get over this view. ऐसी खूबसूरती मिलेगी क्या कहीं और?
यही कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल रेल जर्नी इज हियर.
हाफलोंग शहर कितना खूबसूरत है। द हाफलोंग शहर, द हाफलोंग सिटी। ओह माय गॉड, व्हाट देश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन हम लोग अब एंटर कर रहे हैं, न्यू हाफलोंग। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये रेलवे स्टेशन, चारों तरफ से वैली से घिरा हुआ है और बीच में स्थित है। ये अद्भुत है, अद्भुत होते हैं यहाँ के नज़ारे। बैकड्रॉप पे कंप्लीट वैली आती है इसकी, गजब की खूबसूरती रहती है। और मॉनसून में तो खैर वो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, इतनी खूबसूरत होती है कि वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हाफलोंग असम की इकलौती हिल स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपको हाफलोंग आना है तो इसी रेलवे स्टेशन न्यू हाफलोंग पे ही डिबोर्ड करना पड़ता है और फिर तब आप यहाँ से हाफलोंग सिटी के लिए जाते हैं। सो फाइनली हम लोग न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, देश की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन। इसकी खूबसूरती को मैं कहने से नहीं, अब वीडियो में खुद देखकर बता सकते हो कि कितनी खूबसूरत है। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। अभी अगर आपको हाफलोंग सिटी आना है, हाफलोंग सिटी असम की इकलौती हिल स्टेशन है, तो अगर आपको हाफलोंग सिटी आना है तो यहाँ डिपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से फिर आप बाई रोड हाफलोंग के लिए जा सकते हैं। बाकी यहाँ खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही जितने भी लोकल वेंडर्स होते हैं ना, वो सब अलग अलग तरीके का फ्रूट्स, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तरबूज और पपीता, खीरा, केला, मल्टीपल टाइप की स्ट्रॉबेरी, हर तरीके के फ्रूट यहाँ ले करके और आए हुए रहते हैं। सारी लोकल फ्रूट्स होती है, कोई भी बाहर की नहीं, लेकर आते हैं यहाँ पर। वेंडर्स, लोकल वेंडर्स जो होते हैं वो बेचते हैं। एकदम बिल्कुल फ्रेश होता है और टेस्ट भाई साहब बहुत बढ़िया होती है, बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया टेस्ट होती है इसकी। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको ईज़िली अंडा मिल जाएगा, बिरयानी मिल जाएगी
सॉरी बिरयानी मिल जाएगी। बहुत ये तो आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। वेज वालों के लिए लिमिटेड है, फ्रूट्स तक का ऑप्शन है, या फिर आपको पूरी सब्जी हो सकता है कि मिल जाए, बट थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी नॉन वेज वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से हमारी अगली स्टॉप होने वाली है बदरपुर। अब अभी तक हम लोग चढ़ाई कर, इस पूरे रूट में सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड जो सारंग तक की है ना, सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड रेलवे स्टेशन यही है। 400 समथिंग मीटर की इसकी एलिवेशन है सी लेवल से, बहुत ही ऊंचाई पर है। अभी कंप्लीट चढ़ाई करके आए हैं। अब इसके आगे जब हम बदरपुर की ओर बढ़ेंगे तो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे और बदरपुर आते आते हम लोग नीचे की ओर नीचे आ चुके हैं। चलो हमारी ट्रेन को सिग्नल हो चुकी है, तो बाहर नहीं रुकते हैं, चलते हैं फटाफट से अंदर, और उसके जब एग्जिट करते हैं तब आपको दिखाते हैं हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा। तो अभी इस बार भी मैं हाफलोंग नहीं रुक रहा हूँ, मानसून में आने वाला हूँ हाफलोंग, और तब मैं आप लोगों को हाफलोंग सिटी दिखलाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी जगह है ये। चलिए हमारी ट्रेन 9:37 पे यहाँ से डिपार्ट करते हुए, और इसके बाद अब हमारी अगली स्टॉप होने वाली है बदरपुर, जहाँ पर हमारी जो पीछे से इंजन लगी हुई है, जो सेकंड इंजन लगी हुई है, वो डिटैच कर दी जाएगी, और उसके बाद सिंगल इंजन पर आगे की जर्नी हम लोग करेंगे। ये इस रूट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाती है। लामडिंग के बाद बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन, उसके बाद न्यू हाफलोंग है, और उसके बाद बदरपुर होती है। इस कंप्लीट वैली वाले रूट पे ये न्यू हाफलोंग जो है वो बीच में आती है, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप डिवोट करते हो तो आपको यहाँ डॉर्मेट्री या रिटायरिंग रूम भी अवेलेबल है। और आप देख ही रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको वेंडर्स मिलेंगे जो कि फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। फ्रूट्स, ऑमलेट, एक बिरयानी, अचार, मल्टीपल चीज़ें मिलती। तो नॉनवेज वालों को तो दिक्कत नहीं ही होनी है, नॉनवेज वालों के लिए सही रहता है। बाकी बैकड्रॉप आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। बाय बाय हाफलोंग, मिलते हैं आपसे मानसून में। पता नहीं इसके बाद फिर क्या पता प्लान हो जाए, बट अभी तक जो कंडीशन है और जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मानसून सीज़न में यहाँ पर आने वाले हैं। बकैत लोगों की कहीं कमी नहीं है भाई, हर जगह मिल जाते हैं। टनल नंबर 9 जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी, 3235 मीटर का लेंथ है। ये व्यू आपको अंदर बैठने नहीं दे सकता है भाई। हाँ, सुंदर लग रहा था ना, फूली टाइप का है। गेंदा नहीं है, कुछ और कोई और जंगली फूल है। वो
मैं और अटेंडर बात कर रहे थे कितना तगड़ा ये नया रोड बन रहा है बाय रोड से नया रोड चलेगा पड़ेगा। अच्छा तो अभी घर जा रहे हो आप? छुट्टी जा रहा हूँ। छुट्टी जा रहे हो। तो अभी तो वही आनंद विहार से ही बोर्ड किए थे ना? हाँ, अभी तो आनंद विहार से मैं आपको देख रहा था। हाँ रिकॉर्डिंग करते हैं मैं सोचा अपना एंजॉय के लिए अपना सिनारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस रूट पे आपको जटिंगा रिवर ही देखने को मिलेगी। हाँ, मल्टी 2 या 3 बार हम लोग जटिंगा को क्रॉस करते हैं। दार्जिलिंग के आप एनजीपी में उतरोगे, हाँ एनजेपी एनजीपी से आप बाई रोड जाओगे, नहीं बाय रोड नहीं, वहाँ से फिर टॉय ट्रेन जो चलती है वो बिनागुल एनजेपी से ना एनजेपी से ही है, उसकी बुकिंग भी है। एनजेपी से सुबह 10:10 पर चलती है। नहीं यार, दूसरा एक स्टेशन है उसमें से चलता है। मैंने बुकिंग किया है तो बुकिंग तो वहाँ से है। हाँ एनजेपी से। एनजेपी पर एक प्लेटफॉर्म अलग से बनाया हुआ है उसके लिए, जो मेन लाइन है उसमें नहीं है। वो जब आप बाहर की तरफ निकलोगे ना तो वहाँ दिखेगा एक प्लेटफॉर्म में बनाया हुआ है, लेकिन वो एक जर्नी है। 4-5 डब्बे कैसे हाँ वैसे ही। हाँ वो मतलब टूरिस्ट स्पेशल है वो। जैसे हम हिमाचल में चलता है। हाँ जो यहाँ कालका से शिमला के लिए चलती है। शिमला के लिए चलता है सेम वैसे। हाँ या फिर ऊटी में है, ऊटी में भी एक चलती है टॉय ट्रेन। ऊटी में? हाँ उत्तराखंड में वाला मैं हिमाचल वाला मैं देखा हूँ, सिक्किम वाला देखा हूँ। अभी ये नई चली है ना, न्यू दिल्ली से नई चली है ना ये राजधानी, तो फिर इसके लिए इसको कवर करना था। वाला बंदा क्या बोल रहा था आपको? तो मेरे को भी क्या बोल रहा था वो? मैं सुन रहा था। दाल सब्जी इनके लिए थोड़ा वो उस चीज़ को मैं इंक्लूड कर दूंगा। प्रॉब्लम में आते हैं। अब मैं पेंशन जा रहा हूँ तो मेरे पीछे भी कहीं और बंदे आएंगे। जिंदगी बहुत तो मैं जाने धीरे होगा। लास्ट टाइम जब किया था ना ये पूरी ये ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ था, नदी पूरे उफान पर थी, बारिश भयंकर हो रही थी उस वक्त। अभी तो बिल्कुल शांत है। कोई शोर नहीं है नदी में।
corona. Oh, corona ba? Ramen tea अपने दुकान पर ही सोता है तो चलिए तो नाम ही सही। हम लोग उस तरफ से आ रहे हैं, वैसे हो करके पूरा घूम कर तब ऐसे नीचे उतरे हैं। बदरपुर पहुंचने वाले हैं अब। और देखो कितना खूबसूरत है ये, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ। तो प्लांट बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है किसी को अगर कुछ आइडिया हो तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। ये बदरपुर से पहले है। दिलारा के पास ये प्लांट जैसा कुछ बन रहा है, क्या है किसी को अगर कुछ आइडिया हो तो बताना कमेंट में। बाकी बदरपुर से कौन कौन है कमेंट सेक्शन में आओ और अपनी हाजिरी लगाओ। देखते हैं कितने लोग बदरपुर से देख रहे हैं। बदरपुर सिलचर वाले जितने हैं आकर के कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ। पता तो चलना चाहिए कितने लोग सिलचर से हैं, कितने बदरपुर से हैं, कितने लोकल हैं इस एरिया। और वहाँ उस तालाब में बड़ा खूबसूरत ही लग रहा है यार। को दिखाता हूँ। हाँ, कमल के फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बरसात में आओ तब तो और भी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है मौका। देख रहे हो कितनी सारी तंबाकू के पेड़ हैं। यहाँ हर कोई तंबाकू के पास तंबाकू के पेड़ होंगे। और यहाँ तंबाकू भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। उपज ज़्यादा है तो कंजम्पशन भी उसी हिसाब से यहाँ पर है। फाइनली वी आर इन बदरपुर। बदरपुर एक बहुत ही मेजर स्टेशन हो जाता है। यहाँ से जो भी ट्रेनें तिनसुकिया को जाती हैं ना, वो सीधे अपने यहाँ से निकल जाती हैं। और जिन ट्रेनों को अभी साइडांग जाना हो या फिर सिलचर जाना हो, वो यहाँ से रेक रिवर्सल करती है। तो हमारी ट्रेन की यहाँ से रेक रिवर्सल होने वाली है। ट्रेन अभी तक इस डायरेक्शन में अब उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। और जो बैंकर इंजन लगा हुआ था हमारी ट्रेन में, उसे यहाँ पर डिटैच कर दिया जाएगा। मतलब अभी तक जो हम डबल इंजन पे चल रहे थे, अब यहाँ से फिर से हम लोग सिंगल इंजन पे आ जाएंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे साइडांग के लिए। बदरपुर से साइडांग तक की जर्नी में आपको टोटल 48 टनल्स आते हैं और 142 ब्रिजेज आते हैं, मेजर और माइनर ब्रिजेज टोटल मिला करके। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अभी तक जो मैंने आपको दिखलाया है, आपको बदरपुर तक का जो सफ़र था बहुत कम दिखलाया है। मैंने अपने पिछले जर्नी में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन 2025 वाले में सिलचर तक का जो सफ़र किया था, या फिर सिलचर से जो सियालदह का पार्ट 1 था, उसमें मैंने पूरी जर्नी को कवर किया था। बहुत खूबसूरत थी। एक वीडियो में आपको भरपूर बारिश मिलेगी, ज़बरदस्त वाली, और दूसरी वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। वैली बहुत प्यारी लग रही थी, तो डेफिनेटली उसको ना मिस करें, उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। मैं आपको दोनों वीडियोज़ का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली देख सकते हैं वीडियो को। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी। क्योंकि हमारी जर्नी मेन फोकस बदरपुर से साइडांग के लिए है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो चलिए अब यहाँ से अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, थोड़ा समय लगता है। यहाँ से जब चलेंगे तब हमारा लंच भी सर्व कर दिया जाएगा और उसके बाद लंच एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।